भाई आप जैसे ही फोटोशॉप ओपन करते हैं, ठीक है, एडोबी फोटोशॉप को जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बेशुमार चीज़ें कर सकते हैं। इस पे आप फोटो की जो मैनिपुलेशन है वो भी कर सकते हैं, मीन पूरे फोटो को चेंज करना, मैनिपुलेट कर देना। ठीक है, उसके बाद आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी काम कर सकते हैं, आप ब्रॉशर्स बना सकते हैं, आप स्टैंडी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे काम इसमें आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आज का जो हमारा दिन है, पहले तो हम इसके लेआउट को समझते हैं, इसकी जो एक हमारे पास यूआई है उसको पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 मिनट में इनको ज़रा बंद कर दूं। आप जैसे ही आएंगे तो पहली बात यहाँ पे कि क्या मिलेगा आपको, रिसेंट मिलेगा। रिसेंट का मतलब ये है कि आपने जो काम ओपन किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने आधा काम किया, आधा काम आप कल करेंगे, तो वो रिसेंट में शो हो जाएगा। आपको यहाँ वहाँ जाके उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये रिसेंट में आपको शो हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए। कि यार जाहिर सी बात है, मेरा एक यूज़र अगर बहुत बड़ा ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो 5-5 क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है, तो उसको याद कहाँ होगा कि मेरा पीएसडी फाइल कहाँ पड़ा होगा। ठीक है, इसलिए रिसेंट दे दिया कि भाई आपने पिछले वीक ये ओपन किया था, लास्ट मंथ ये ओपन किया था। ठीक है, ओके। ये आप यहाँ पे सारे आपके पास रिसेंट फाइल आएंगे। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक है ओपन और एक क्रिएट न्यू। ओपन में हम वो काम करते हैं जिसमें हमें कुछ एडिटिंग करनी हो। क्या करनी हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज ओपन किया, अब इस इमेज के ऊपर मैं कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, इमेज के ऊपर कुछ कर सकता हूँ। मैं इसको शुरू से क्रिएट नहीं कर सकता, क्यों, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, एक तो आप इमेजेस ओपन कर सकते हैं। अब जब मैंने आपको इमेज मैनिपुलेशन की बात की तो वो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि हम गर्दन निकाल के यहाँ वहाँ फिट करते थे, पुराने ज़माने में भी लोग करते हैं, या एक्नी साफ कर लिए, चेहरे को बिल्कुल वो साफ साफ करके बिल्कुल एक नूरानी चेहरा बना दिया, वो हम इसमें करते हैं। ठीक है, बट हमारा काम इसका नहीं है, क्योंकि हम एक क्या हैं, डिज़ाइनर्स हैं। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से काम करेंगे। तो ये मैंने बंद कर दिया। जब स्क्रैच, अच्छा ओपन का एक और काम भी है। किस किस ने एमएस ऑफिस पढ़ा है या इस्तेमाल किया है, एनीवन, वेरी गुड। तो उसमें जब हम डॉक बनाते थे तो उसका एक फाइल बनता था डॉक एक्स के नाम से। पावर पॉइंट का क्या बनता था, डॉट पीपीटी, याद आ रहा है कुछ, डॉट एक्सल। ठीक है, तो वहां से अंदाजा हो जाता था कि ये पावर पॉइंट का फाइल है। ठीक है, इसी तरीके से इमेज का क्या होता है, डॉट जेपैग। MP3 का क्या होता है, ऑडियो क्या होता है, डॉट MP3। वीडियो का डॉट MP4। ठीक है, तो इसी तरीके से फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट का नाम है PSD फाइल। क्या फाइल, फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट न्यू पे गया, मैंने यहाँ पे ये उठा लिया, फॉर एग्जांपल जो भी है, मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया। काम करने के बाद मैंने इसको सेव किया, Ctrl+Shift+S, सेव ऑन कंप्यूटर। ये देख रहे हैं आप, PSD फाइल क्या आ रहा है। अब याद रखें, जब भी आप कोई असाइनमेंट, क्लाइंट का प्रोजेक्ट कुछ भी बनाए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, PSD फाइल सेव करेंगे। क्या करेंगे, क्यों, लाइट का भरोसा नहीं है, लैपटॉप में चार्ज आप भूल गए और आपने अपना काम 90% कर लिया मगर सेव नहीं किया काम को, जैसे लाइट चली जाएगी तो काम खल्ली बल्ली हो गया, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा।
और शायद इतना गुस्सा आ जाए कि आप मुक्का मार के स्क्रीन को भी तोड़ सकते हैं। उसके पैसे मैं नहीं दूंगा। ठीक है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपने क्या किया, नाम दे दिया फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास ऑफ ग्राफिक, सेव कर दिया। कहाँ सेव किया, डाउनलोड के अंदर। मैं बंद कर दूं, ओपन में जाऊंगा, क्या आ रहा है भाई, पीएचडी। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास ये खुल गया, जहां छोड़ा था वहीं पे खुल गया। एक दफा पीएचडी फाइल सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल, मीन मैंने ये काम किया, थोड़ा सा और काम किया, अब ये सेव नहीं हुआ, कंट्रोल एस करेंगे तो सेव हो जाएगा। अब सेव हो गया। अब मैं फिर से बंद करूं, ओपन करूं, पहला काम, पीएचडी फाइल आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, ओके। ओके, जैसे ही आप, अच्छा सॉरी सॉरी, आप वहां पढ़ रहे थे, पीएचडी फाइल समझ आ गया। अब क्रिएट न्यू पे जाते हैं। ठीक है, अब ये वो जगह है जहां हम खुद अपना काम बनाएंगे, स्क्रैच से बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, दुनिया में जब भी कोई काम बनता है तो पहले साइज डिफाइन होता है, 120 गज, 60 गज। शूज की बात करें तो भाई कितने नंबर का शूज है, डेस्क की बात करें तो 2x4, 4x2। तो यहाँ पर भी हम सोशल मीडिया पोस्ट पहले बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बिलबोर्ड्स बनाएंगे, स्टैंडीज। सो सबके क्या होते हैं, साइजेस होते हैं, क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे घर के बाहर मैंने एक ऑफिस खोल दिया, मुझे वहां पे एक बैनर लगाना है। ठीक है, तो वहां पे अच्छा, कुछ के होते हैं स्टैंडर्ड साइज, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट पिक्चर का स्टैंडर्ड साइज है, आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। मगर कुछ होते हैं कस्टम साइज, मिसाल के तौर पर, अब आपने मुझे हायर किया, आपने कहा यार ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बोर्ड लगेगा, मैंने कहा नहीं 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 भाई, मैं तो बनाऊंगा स्टैंडर्ड साइज, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज अप्लाई नहीं हो सकता। आप बोलेगा चल निकल यहाँ से, मैं अपना एक और बंदा ढूंढ लूंगा। तो अक्सर बिलबोर्ड्स में स्टैंडर्ड साइज काम नहीं करते, क्योंकि उसमें आपको अपनी बिल्डिंग देखनी पड़ती है, कितना चौड़ा है, कितना हाइट क्या है, विड्थ क्या है। बट बिजनेस कार्ड्स के अंदर, सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर, स्टैंडीज के अंदर, इसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड साइज आते हैं, उन्हीं को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और प्रिंटिंग मार्केट के अंदर भी सबको पता है कि स्टैंडी का साइज यही होता है। आप थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, बोलेंगे भाई ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब ये क्या आ रहा है, विड्थ आ रहा है और ये हाइट आ रहा है, ये क्या है, कस्टम साइज है। अब यहाँ पे आप ऊपर देखें, फोटोशॉप ने कुछ टेम्पलेट दिए हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पलेट, कौन बताएगा। बने बनाए साइजेस, क्या। अब डिफरेंट कैटेगरी बनाई, अगर इमेज में जाने तो इमेज में उन्होंने बने बनाए दिए हैं, पोर्ट्रेट चाहिए, क्या चाहिए, प्रिंट मीडिया, A5, A6, A4, A3। ठीक है, प्रिंट के लिए। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन, पोस्टर चाहिए, पोस्ट कार्ड में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, वेबसाइट बनानी हो, वैसे तो बहुत कम लोग बनाते हैं, उन्होंने दिया हुआ है, मोबाइल ऐप बनानी हो, फिल्म एंड वीडियो, इन सब में शायद प्रिंट के लिए हमारे पास ये काम आ जाए, वरना हम क्या करेंगे, कस्टम पे ही काम करेंगे। शायद A5 पे आप कुछ बना रहे हो, ब्रोशर बना रहे हो तो आपने बना दिया, अदरवाइज आपको कस्टम पे हमने काम करना हो। यहाँ तक बात क्लियर है।
हमने क्या करना है, हमने भाई कस्टम पे काम करना है। क्या करना है? कस्टम पे काम करना है। अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे किसी भी चीज के साइज में हमारे पास दो चीजें होती हैं, विड्थ और हाइट को जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पर भी हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आती हैं। क्या आती हैं? इंचेस में है, पिक्सल में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, पॉइंट्स में है, या पिकास में। ये सारे वैल्यूज हैं। ठीक है। दुनिया में किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए उसकी वैल्यू को इस्तेमाल किया जाता है। आप कभी भी किसी जनरल स्टोर में जाके ये नहीं बोलेंगे 1 लीटर चीनी दे दो। आप क्या बोलेंगे? 1 किलो चीनी दे दो। या दूध की दुकान में ये नहीं बोले एक दूध दे दो, 1 लीटर दूध दे दो। आधा पाव पेट्रोल दे दो। समझ रहे हो? तो यहाँ पर भी जो जो डिजाइन हम बनाते जाएंगे आगे मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया के लिए। मीन जो चीजें हम बना रहे हैं वो इंटरनेट में ही इस्तेमाल होंगी, बाहर प्रिंट के लिए नहीं जाएंगी। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पिक्सल्स। क्यों? क्योंकि ये जितने पीसी हैं ये सारे पिक्सल्स पे बने हुए हैं। ये आपका फोन है, इसके पीछे जो स्क्रीन हैं ये पिक्सल पे बना हुआ है। ये स्क्रीन छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उसके अंदर। कभी टाइम मिले जाके यूट्यूब में पढ़ लेना कि ये स्क्रीन पिक्सल से कैसे बनी हुई, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए जो काम हम नेट में इस्तेमाल करते हैं, नेट पे अपलोड करते हैं, तो हम क्या करेंगे? पिक्सल में अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? व्हाट द पॉइंट? आपसे बात क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल? अब सोशल मीडिया की बात करता हूं तो हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट साइजेस हैं। दो। एक है 1080 बाय 1080, मीन विड्थ भी 1080 और हाइट भी 1080। कौन लिखेगा? लिखेगा कौन? मैं लिखूंगा? जो याद करने की चीजें उनको लिख लें प्लीज। ये बहुत मशहूर साइज है, ये हर जगह फिट हो सकता है। ट्विटर की बात करें, लिंक्डइन की बात करें, ठीक है ना, फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, ये जो साइज है ये है सदाबहार। 1080 बाय 1080 मतलब बाय का मतलब क्या होता है? अच्छा, जब भी साइज किसी को देते हैं पहले हमेशा विड्थ आता है। क्या आता है? ये देखिए पहले यहाँ भी विड्थ आ रहा है। अगर मैं बोलूँ 1080 बाय 1080 तो आप क्या बोलेंगे? पहले विड्थ होगा फिर हाइट होगा। हमेशा याद रखें। विड्थ चौड़ाई यार ब्रो। 1080 1080, 1080, ठीक है, और हाइट भी 1080। मीन इसके चारों कोने सेम होंगे। और इसको स्क्वायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्वायर भी कहा जाता है। दूसरा है 1080 बाय 1350, मीन 1350। 1080 बाय 1350 ये दूसरा है। ये दोनों ही यूज हो सकते हैं, मगर अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ज्यादा जोर दिया हुआ है 1080 बाय 1350 पर। बट दोनों यूज हो सकते हैं। हम लोग अभी अपने क्या कहते हैं अपने उसके अकेडमी के पोस्ट के अंदर फिलहाल ज्यादातर यूज कर रहे हैं 1080 बाय 1350 ज्यादातर। बट आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई यहाँ तक कोई सवाल? अब क्या करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ 1080 और नीचे भी 1080 बाय 1080। ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पे अपना एक्चुअल साइज लिख लिया और यहाँ पे क्या लिखा? पिक्सल। ठीक है भाई। अब ये क्या है? आर्ट बोर्ड। इसको फिलहाल छोड़ दे, इसको आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इसको टिक ना करें। आर्ट बोर्ड क्या होता है आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये क्या है? रिसोल्यूशन। क्या है? मीन कितना आप इसको क्या कहते हैं, क्वालिटी कितनी देना चाहते हैं।
तो पिक्सल के अंदर 300 से नीचे नहीं होनी चाहिए, ये ना ऊपर होनी चाहिए। ऊपर आप कर सकते हैं बट 300 इज फाइन, 300 इज फाइन। तो आप इसको 300 ही रहने दें। अच्छा, कम नाउ कलर मूड। अब कलर मूड क्या होता है, ये जरा सुन लें, कलर मूड क्या होता है। भाई जब भी हम किसी भी, मैंने कहा ना कि हम कुछ प्रिंट के लिए काम कर रहे होते हैं, कुछ इंटरनेट के लिए काम कर रहे होते हैं, ये कलर मूड फोटोशॉप ने उसी लिहाज से हमें दिए हैं। वो कह रहा है कि अगर आप इंटरनेट के लिए बना रहे तो आरजीबी इज गुड, क्योंकि स्क्रीन के कलर्स हमेशा आरजीबी में होते हैं, मीन रेड, ग्रीन, ब्लू, आरजीबी। ठीक है, तो जब भी आप इंटरनेट के डिजाइन बना रहे तो हमेशा वो किस में होने चाहिए, आरजीबी में होना चाहिए। ठीक है, प्रिंट के लिए होता है CMYK के, फिलहाल बस याद रखें, हम आगे पढ़ेंगे जब प्रिंट के लिए काम करेंगे। अब यहाँ पे कलर का बिट आ रहा है, क्या आ रहा है। अब ये जो बिट है ये कलर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। क्या होता है, कलर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। अब आपके लिए एक सेल्फ असाइनमेंट है, क्या है असाइनमेंट, ये है कि आपने ये पढ़ना है कि कलर के अंदर ये बिट क्या होता है, कलर्स के अंदर ये बिट क्या होता है, BIT बिट। एक तो ये पढ़ना, दूसरा फोटोशॉप में इसको क्यों दिया हुआ, फोटोशॉप में इसको क्यों दिया हुआ। क्या गिरा, ओके नाउ अब नीचे क्या आ रहा है भाई, बैकग्राउंड में आप क्या, फॉर एग्जांपल आपको पहले से पता है कि भाई मैं 60% वाइट कर रहा हूँ, तो आपने यहीं से ही वाइट कर दिया। बट फिलहाल इसको छोड़े ना, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाकी इन चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है ना। फिर क्या करें, आप सीधा इसको क्रिएट करें, क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ होगी। अब इसको कहते हैं कैनवास, क्या कहते हैं, कैनवास। जिस तरह पेंटर जब कैनवास पे काम कर रहा होता है, मैं आपको यहाँ पे शो भी कर लेता हूँ। पेंटर हमेशा इस कैनवास के अंदर काम करता है, इसके बाहर वो काम कर ही नहीं सकता। तो फोटोशॉप के अंदर भी इसके बाहर आप जो भी करेंगे वो उसका कोई गेम नहीं होगा, उसकी कोई औकात नहीं। गॉट द पॉइंट। तो ये आपका कैनवास है। यहाँ तक कोई सवाल, यहाँ तक कोई सवाल, सवाल है, ओके। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, आप समझ लें, उन टूल्स के बगैर आप फोटोशॉप में कोई भी काम नहीं कर सकते। तो पहला टूल हमारे पास है मूव टूल, सबसे पहले क्या है, मूव टूल क्या है। मूव टूल का काम बहुत सिंपल है, ये हर किसी को पकड़ वकड़ के यहाँ वहां लेके जाता है। मूव टूल ज्यादा बेहतर है, ठीक है, कान पकड़ के यहाँ वहां लेके जाना ये मूव टूल का काम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया, अब मुझे इसको मूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मूव टूल पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर इसको मूव करना हो। गॉट द पॉइंट। अब
इसका दूसरा काम क्या है? सबको सिलेक्शन करना। मीन मैंने यूं पकड़ा, सबको किया सेलेक्ट, और सबको एक साथ भी मूव कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? मूव कर सकता हूँ। एक पे क्लिक करके, दूसरे पे क्लिक करके, तीसरे पे क्लिक करके, ये सारा किसका काम है? मूव टूल का काम। मूव करना, सिलेक्शन करना, यहाँ वहां लेके जाना। ठीक है। अब मूव टूल के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो फोटोशॉप ने दिया दुनिया को, वो बड़ा जबरदस्त था। वो है लेयर्स का। व्हाट इज द मीनिंग बाय लेयर? लेयर का मतलब क्या होता है रियल लाइफ में? तेल लगाना। आप एक ऑनियन को ले ले, प्याज को, लेयर्स होता है। दुनिया में जितने बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े दानिश्वर लोग हैं, उनकी जिंदगियां, उनके बिजनेस, उनके कारोबार हमेशा ऑर्गेनाइज रहते हैं। क्या रहते हैं? वो चीजों को मिक्सअप नहीं करता। मैं मिसाल देता हूँ। अगर मेरे एक आइसक्रीम की शॉप है, किसकी शॉप है? अब वहाँ मेरे दोस्त यार भी आते हैं, मेरे भतीजे भांजे भी आते हैं, मेरे कज़न भी आ रहे हैं, मेरे कज़न सिस्टर्स भी आ रहे हैं। ठीक है ना? अब अगर वो वहाँ से निकाल निकाल के खाएंगे तो क्या होगा? तो मैंने गलती क्या की? मैंने फैमिली और बिजनेस को मिला दिया। उनको अलग अलग करना चाहिए था। ठीक है। अब लेयर्स का काम क्या है? लेयर्स कहते हैं आप जो काम करेंगे फोटोशॉप के अंदर, उसका एक तय बन जाता है। मीन उस लेयर की वो मिल्कियत बन जाती। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर कैमरा बना दिया तो कैमरे का एक लेयर, फोन बनाया, फोन का एक लेयर, इन दोनों को मैं मर्ज कर सकता हूँ। कर सकता हूँ, ऑप्शन दिया है फोटोशॉप ने, मगर किसी खास कंडीशन में, हर टाइम पे नहीं। अब मैं जो बनाऊंगा आपने यहां देखना है, लेयर्स के अंदर देखना है। हाँ, ये देखें, मैंने एक शेप बनाया, क्या हुआ? लेयर बन गई। मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया, टेक्स्ट, बन गई लेयर। ठीक है ना? मैंने यहाँ पे एक और शेप बनाया, एलिप्स, बन गई। तो जो मैं काम करता रहता हूँ उसके लेयर्स बनते रहते हैं। मजे की बात क्या है? एक टाइम पे खुद लेयर्स लेने होते थे। अब फोटोशॉप ने ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक लेयर्स क्रिएशन का एक सिस्टम ऐड कर दिया। बट अगर सम टाइम ऐसे ऐसे टूल्स हैं जिनका लेयर नहीं बनता, तो आपने क्या करना है? खुद बनाना है। क्रिएट न्यू लेयर, बिल्कुल नीचे बॉक्स के बराबर में, क्रिएट न्यू लेयर आप जैसे ही बनाएंगे, फिर आप उस पे ऊपर काम करें। ये कंडीशन आगे खुद ही आ जाएगी, मैं आपको गाइड कर दूंगा भाई यहाँ पर आपने लेयर लेना। ठीक है। अब पहली बात, अच्छी बात तो ये है कि फोटोशॉप खुद ही लेयर्स बना देती है। बट अगर गलती से आपने दो लेयर्स को मर्ज कर दिया, उसका नुकसान क्या है? मैं आपको जरा गाइड कर दूं। भाई मैंने कॉपी किया, अब मैं कॉपी कैसे कर रहा हूँ किसी को पता है? कैसे ड्रैग कर रहा हूँ? आल्ट प्रेस करके कॉपी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आल्ट को प्रेस करके रखा और इसको मैंने ड्रैग किया, तो ये कॉपी बन जाता है। आल्ट को प्रेस करके प्रेस करेंगे, फिर उसको लेके जाएंगे, वो हर किसी का बना देगा। तो कहते हैं डुप्लीकेट बनाना। क्या बनाना? एक और भी तरीका है इसका, वो है कंट्रोल जे। मैंने क्लिक किया इस पे,
अब यहाँ देखिएगा, जिसे मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया, एक और कॉपी बन गई, और वो कॉपी इसके ऊपर आ जाती है, जैसे मैं निकालूंगा तो ये दो हो जाता है। कंट्रोल जे किसके लिए है? डुप्लीकेशन के लिए। किसके लिए है? कंट्रोल जे। ओके बेटा, यार देखो, एक इंसान ना एक काम कर सकता है, या तो पढ़ सकता है या तो प्रैक्टिस कर सकता है। और मजे की बात पता क्या? मजे की बात, मेरे पूरे 6 महीने के कोर्स में शायद एक या दो दफा आप ये पीसी इस्तेमाल कर पाएंगे। बच्चों वाला कोर्स नहीं है, जो कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा वही पूरे हो जाए काफी है। सम टाइम शायद पूरी पूरी क्लास 11 बजे तक भी हो, सम टाइम। पीसी का यहाँ पे कोई गेम नहीं, इसलिए मैंने शुरू में कहा ये कोर्स विदाउट पीसी नहीं हो सकता, आपके घर में होना चाहिए। मैं आपसे काम लूंगा, वो आपने घर में करना है। हाँ, फ्री टाइम में आप यहाँ के काम कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब देखिए, वहां आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं कोई चीज बता दूंगा आपको पता ही नहीं है। दो जगह पे आप काम नहीं कर सकते। वैसे भी रिकॉर्ड हो रही है, घर में जाके देख लें, कोई इशू नहीं। इनको बंद कर दें, फोटोशॉप बंद कर दें, नोशन वोशन ऑन कर दें। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, अब देखिए लेयर को मर्ज करने का नुकसान क्या। ये क्लाइंट, फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट का काम है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को किया सेलेक्ट, मैंने राइट क्लिक किया और कर दिया इनको मर्ज। क्या कर दिया? ओ सॉरी, सारे मर्ज हो गए। मैंने कर दिया मर्ज शेप्स, शेप्स को मर्ज करना। इन दोनों को कर दिया मर्ज, इनको कर दिया मर्ज, ठीक है। मैंने क्लाइंट को शो कर दिया काम। क्लाइंट ने कहा यार नाइस। मैंने कहा अरे, 4 घंटे पर क्लाइंट ने कहा अरे एक काम बहुत सिंपल सा काम है। क्या कहा उसने? पोस्ट इज गुड। एक सिंपल सा काम है, वो अभी हमने पोस्ट अपने टीम को दिखाई थी, तो वो कह रहे हैं कि यार ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन, ये वाले, ये नहीं, ये और ये दोनों एक्स्ट्रा, इनको रिमूव कर दो इनको। मैंने कहा ठीक है, रिमूव कर देता हूँ। क्या हुआ अच्छा हम यहाँ पे? तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? लाइक क्या? मैंने अभी मिसाल समझाई, वो समझ में आई? क्या समझ में नहीं आया आपको मिसाल में? भाई देखें, मैंने इसको भी मर्ज कर दिया, इसको भी मर्ज कर दिया, इनके अलग अलग लेयर्स थे ना, इनके अलग अलग लेयर्स थे ना, मैंने मर्ज कर दिए। मैंने क्या कर दिया? मर्ज कर दिए। अब क्लाइंट ने कहा ये रिमूव करना है, ये सिर्फ ये। अब आप इस पे क्लिक करेंगे, रिमूव किया, तो फिर क्या हुआ यहाँ पे? नहीं, आप नहीं समझ रहे, फिर से सुनो। मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट का, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, डिजाइन एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट का अलग से लेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग से। कैमरे का अलग होना चाहिए, इसका अलग होना चाहिए, इसका अलग होना चाहिए। अब अगर मैं इनको मर्ज कर देता हूं, भाई साहब, मर्ज कर देता हूं, अब ये मर्ज हो चुके हैं। अब मैंने कहा कि अच्छा, मोबाइल को तोड़ना है, कैमरे को नहीं तोड़ना, तो क्या होगा? बड़का अलग नहीं हो सकते, मैंने कर दिए, फिर क्या होगा? तो मैंने क्या कर दिया, गलती से इनको मर्ज कर दिया, इसको भी, इन दोनों को भी, इन दोनों को भी। क्लाइंट ने क्या कहा? इसको रिमूव करना है।
मैंने इस पे क्लिक किया, डिलीट किया, अब क्या हुआ? वेरी गुड, अब आ रहा समझ में। फिर क्लाइंट ने कहा यार ये भी कर दो, ये भी कर दो। अब आपको फिर से बनाना होगा, शुरू से बनाना होगा। ठीक है भाई, तो हर लेयर को अलग अलग करना चाहिए। आप आगे बढ़ गए तो कंट्रोल जेड इतना काम नहीं करता, आपने बंद कर दिया, चालू कर दिया, एक 4 घंटे बाद आपने बंद कर दिया तो कंट्रोल जेड काम नहीं करता। उस टाइम में तो कर लेगा, अंडू हो जाएगा। 2 मिनट, ये अच्छा सवाल है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा 2 मिनट, मैंने किया इनको मर्ज। अच्छा सवाल है। नहीं कर सकते। मैंने मिसाल दी है जानबूझ के, मैंने को वैसे तो वो अलग बना ही रहा सबका, वो सेम नहीं करेगा। गलती से अगर आपने कर लिया या ऑटोमेटिक हो गया तो आपने ये ध्यान करना, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ। अदरवाइज ये देखिए मैंने कितने शेप बनाए थे, उसने एक को भी अलग एक साथ नहीं किया, सबको अलग अलग किया। वो एक साथ नहीं करेगा, अलग करेगा। बट एक कंडीशन में वो एक साथ कर लेता है। कैसे? मेरा लेयर अभी किस पे, एलिप्स पे, किस पे, एलिप्स पे। मैंने फिर से एलिप्स लिया, अब ये देख रहे हैं, मैं फिर से बनाऊंगा तो ये प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है? इसका मतलब है उसने उसी सेम लेयर पे एक और इलिप्स को बना दिया। यहां गलती हो सकती है। अब करना क्या है सर, फिर हम क्या कर रहे हैं, एक इलिप बनाए, मुझे एक को इलिप्स बनाना है, तो आप क्या करें, लेयर चेंज कर दे, यहां पे आ जाए, टेक्स्ट में आ जाए, अब फिर से बना दे। अब नहीं होगा, अब अलग अलग हो जाएंगे, मीन किसी और लेयर पे आ जाए, अब ये अलग है और वो अलग है। ट्रिक है, ट्रिक है। ये बात आई समझ में? ले लें, अच्छी बात, ले लें, यहाँ पे ले लें। ठीक है, क्रिएट न्यू लेयर कर दें, ये भी एक टेक्निक है इससे बचने का, कि वो सेम लेयर पे ना बनाए। तो हमेशा याद रखें, जब आप शेप बना रहे होंगे और साइड में एडिशन का आइकन आएगा तो समझ जाए कि वो उसी सेम लेयर पे उसको एडिशन कर रहा है। और ये क्यों दे रहा है, सम टाइम करना पड़ता है एडिशन, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा जब आगे आप काम करते रहेंगे। ठीक है, और लेयर को आप डिलीट करना हो तो सिंपल कीबोर्ड में डिलीट बटन है, डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। और लेयर के नाम को भी आप चेंज कर सकते हैं, मीन नाम पे डबल क्लिक करें तो रीनेम कर सकते हैं। आपने कहा, तो ऐसी बात है ये एलिप्स तो नहीं होगा ना, इसका आप कुछ ना कुछ काम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बच्चों के ना प्रोफाइल पिक्चर करीम, लेयर्स के नाम हमेशा मीनिंगफुल होंगे तो आपको बहुत आसानी है, क्योंकि सम टाइम कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसमें आपके 50 लेयर्स होंगे, फिर वहां पे एले पिले 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 आपको याद नहीं ये कौन सा है। जब नाम प्रॉपर होंगे तो आपको अंदाजा, अच्छा ये व्हाट द पॉइंट। और एक और तरीका डिलीट का ये भी, आपने इसको पकड़ के डब्बे में डाल दिया, पकड़ के ड्रैग करके डब्बे में डाल दिया, ट्रैश बॉक्स में डाल दिया। इससे भी कि मतलब क्या है, ये डिलीट हो गया, क्या हो गया। लेयर्स में कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? ओके, नाइस नाइस क्वेश्चन। ये आयज है कि फॉर एग्जांपल आपने फिलहाल के लिए इसको हाइड करना है, जैसे आप हाइड करेंगे वो हट जाएंगे। ये हम क्यों करते हैं,
अब आप मैंने आपको हायर कर लिया, मैं आपका क्लाइंट हूँ। अब कुछ क्लाइंट क्या होते हैं, वो ना बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बोलेंगे ये कर दो, अरे नहीं 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 पहला वाला अच्छा था, वही कर दो, वही कर दो। उन क्लाइंट के लिए कभी भी चीज़ों को हटाए ना करें, बस रिमूव कर दिया करें। वो बोलेगा ये हटा दो तो आप समझ जाएं, ये फिर से बोलेगा लेके आ जाओ, फिर आप फिर से इसको शो कर दें। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है भाई साहब, ये हर लेयर के ओपेसिटी और फिल है, क्या है? ओपेसिटी और फिल। ओपेसिटी का मतलब होता है हार्शनेस, क्या? फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, इनको देखें, मैंने ओपेसिटी अभी 100% है, मैंने जैसे ही इसको कम किया, फिल भी ऑलमोस्ट वही है। यहाँ मच्छर काट रहे हैं यार। फिल भी ऑलमोस्ट वही है। लिखिए भाई सेल्फ असाइनमेंट, ओपेसिटी और फिल के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपने बताना है। ये जो सेल्फ असाइनमेंट है ना, ये दिन के 20-20 भी मिल सकते हैं। ये ऐसे असाइनमेंट्स आपने पढ़ के मैं पूछूंगा, आपको याद होने चाहिए। इनमें ना कुछ लिखना है, कुछ सबमिट करना है, बस इनको पढ़ना है और आपके जहन में होने चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ओपेसिटी एंड फिल। आगे बढ़ें। ओके जी, इनको छोड़ दें, इनको हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे शेप्स को। क्या पढ़ेंगे? शेप्स को। बहुत सिंपल होता है। ये हमारे पास है शेप। अच्छा, अब फोटोशॉप ने क्या काम किया, फोटोशॉप में ना मिलर्स लॉ को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। हर किसी का एक कंप्लीट कंट्रोल रूम बना, मैं इसको ना कंट्रोल रूम कहता हूँ। ठीक है। एक ग्रुप शेप में राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, तो सारे शेप्स ओपन हो जाएंगे। ये कहलाया जाता है टूल बार। क्या कहते हैं इसको? टूल बार कहते हैं। अब आप इसको एरो दबाएंगे तो डबल में हो जाएगा ये। ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे शेप मेरे पास ओपन होगा। एक इसमें होता है रेक्टेंगल। अब मैंने शिफ्ट दबाया, क्या दबाया? आप जब शिफ्ट दबाते हैं तो हर चीज परफेक्ट बनती है। मीन चारों कोने बराबर होंगे अगर वो रेक्टेंगल है। अगर एलिप्स है तो पूरा पूरा गोल होगा, शिफ्ट प्रेस करने पर पूरा पूरा गोल होगा, अंडा शेप नहीं होगा। और किसी भी सूरत में हम अंडा शेप नहीं बनाएंगे। जिसके पोस्ट में मुझे अंडा शेप मिला, एक कंडीशन है, मैं आगे बताऊंगा। अंडा शेप, अब आप खुद देखें ना, अब ये एक इलिप्स है और एक ये इलिप्स है। ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने काम किया, क्वालिटी खराब कर देता है।
गुस्सा आना शुरू हो जाता है, व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है। ठीक है भाई, शिफ्ट जहां दबाएंगे वहां पे चीजें एक्यूरेट हो जाती हैं। अच्छा, फिर बनाया राउंडेड, पता नहीं क्यों क्यों बार बार कलर चेंज करना पड़ रहा है। फिर मैंने बनाया पॉलीगोनल, क्या बनाया, पहली पॉलीगोनल के अंदर एक चीज है जो कि जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। पॉलीगोनल के अंदर हमेशा हमारे पास क्या आते हैं, साइड्स आते हैं, क्या आते हैं, ऊपर देखे साइड्स आते हैं। अब ये भी हमारे पास एक कंट्रोल्ड रूम है। ठीक है, ये कैसे ओपन होता है, हमेशा जब आप शेप पे क्लिक करेंगे, ओपन नहीं हुआ, आप यहां शेप पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। मैंने साइड्स को किया 10। ठीक है, चेंज नहीं हुआ, क्यों, जब न्यू बनाऊंगा तब चेंज होगा। अब 10 है, अब मैं बनाऊंगा तो ये 10 बनाए। डिलीट कर दो फिर से बनाओ। वेट 2 मिनट, प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ जगह आपको चीजें नहीं मिलती, इसका नहीं होगा शायद। इसका नहीं होगा, न्यू बनाना होगा। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास बारी आती है लाइन की। ठीक है भाई, फिर बारी आती है कस्टम शेप की। कस्टम शेप यहाँ पे आते हैं हमेशा। मुझे दरख्त बनाना है तो मैं दरख्त बना सकता हूँ। कस्टम शेप को आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, मतलब नए कस्टम शेप आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। अब शेप तो हमने बना लिया। अब दुनिया में कोई भी चीज हम बनाते हैं, चाहे वो जोमे दुनिया में हर चीज क्या है वैसे, ज्योमेट्री है, ऐसा ही है। अगर ये बना तो आप देखें तो मल्टीपल लाइंस मिलके ये बना, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4। तो शेप भी तो ऐसे ही बना, हर चीज लाइन से स्टार्ट होती है, फिर वो 3 लाइन बना के ट्राइंगल बन जाती है, 4 को बना के बन जाती है रेक्टेंगल, उससे ज्यादा तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, पॉलीगोनल। ठीक है भाई, नाम की बात नहीं कर रहा मैं, पेंटागोन, पता नहीं शेंटागोन, बहुत सारी चीज। मैं आपको एक बुनियादी चीज बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी बात से इसको पेंटागोन भी कहते हैं। ठीक है, हेक्सा भी कहते हैं। तो हम पढ़े दुनिया में जब मादा आया, अल्लाह पाक ने जब इंसान को अकल दी, उन्होंने मादा बनाया, तो मादा को हम कितने तरीकों से चेंज कर सकते हैं, कौन कौन मुझे बताया। मादा मीन कोई भी थिंग, एनीथिंग, ज्योमेट्री, ये इसके अंदर शेप। बाय साइज, अब तो बता दो। बाय साइज भाई, ये रिमोट को मैं छोटा कर सकता हूँ। बाय कलर, वेरी गुड, और कर सकते हैं, और टेक्स्ट, दुनिया की बात कर रहा हूँ, पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप गौर करेंगे, एक तो हम साइज को चेंज करें, उसको हम स्केल कहते हैं, छोटा दरख्त, बड़ा दरख्त, कलर्स,
किसी का गमला अलग होता है, किसी का अलग होता है। स्टाइल स्टाइल पैटर्न अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसी भी शेप को, किसी भी एलिमेंट्स को हम इस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनको चेंज करने के लिए हमारे पास फोटोशॉप ने अगेन मिलर्स लॉ को इस्तेमाल किया। शेप को प्लॉट पढ़ रहे हैं, तो शेप को चेंज करने के लिए मिलर्स लॉ ने हमारे पास कंट्रोल डूम दिया है, जिसका नाम दिया है प्रॉपर्टीज। क्या नाम दिया है? अब प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि उसमें क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। अब मैंने शेप पे क्लिक किया और मैं विंडो में गया। विंडो हमारे पास है फ्रीज। जो चीज यहाँ नहीं मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? विंडो में। फॉर एग्जाम्पल लेयर्स पे टिक लगा, मीन लेयर्स यहाँ मौजूद है। मैं जैसे क्लिक करूंगा लेयर गायब हो जाएंगी। मुझे फिर से जाए कहाँ जाऊंगा? विंडो में जाके लेयर्स पे क्लिक करूंगा, फिर से आ जाएंगे। तो मैं यहाँ जाके मैं क्या ढूंढूंगा? प्रॉपर्टीज। कहाँ लिखा हुआ प्रॉपर्टीज? ठीक है, इट्स मीन यहाँ कहीं छुपा हुआ है प्रॉपर्टीज। कहाँ छुपा हुआ है? कहाँ छुपा हुआ है? तो बोले सामने तो बोर्ड है भाई साहब। बड़े शाम तो कह रहे सामने तो बोर्ड है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। सम टाइम ये यहाँ पर भी छुपी होती है, आप इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना मिलर्स लॉ कितना अच्छे से। अब ये सोचिए अगर मिलर्स लॉ यहाँ पे यूज ना होता, कलर यहाँ होता, साइज वहां होता, तो परेशानी होती। क्या होती? अब पहली चीज मैंने क्या कहा था? साइज चेंज करने के, तो साइज यहाँ नहीं मिलेगा आपको। साइज चेंज करने के लिए हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? टी फॉर ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी। मैंने शेप पे क्लिक किया, यहाँ आगे देखें, कंट्रोल टी, टी वाला टी। कंट्रोल टी प्रेस किया तो इसके चारों कोने में वो। अब मैंने शिफ्ट दबा के इसको बड़ा किया। अब शिफ्ट दबाने से ये अजीब क्यों हो रहा है? हालांकि शिफ्ट दबाने पे तो ये प्रॉपर हो। अब यहाँ पे फोटोशॉप ने एक चीज सॉल्व की है। पहले जो वर्जन्स थे फोटोशॉप के, सुने मेरी बात सुने, बोलो भाई साहब। पहले जो वर्जन थे फोटोशॉप के, उसमें जब भी मुझे किसी शेप को ट्रांसफॉर्म करना था, मीन बड़ा छोटा करना था, तो शिफ्ट प्रेस करना होता था कि ये एग्जैक्टली प्रॉपर बड़ा, मतलब बड़ा करने छोटा करने के टाइम इसके चारों कोने बराबर हों, इस तरह ना हो। अब बराबर नहीं हुए। फिर क्या किया इन्होंने? उन्होंने कहा कि यार हर बार यूजर को शिफ्ट दबाना पड़ता है। अब आप शिफ्ट के बगैर ये काम कर सकते हो, और शिफ्ट से क्या हो जाएगा? अजीब भी हो सकता है, बट शिफ्ट के बगैर ये नहीं होगा। जितना आप करें वो प्रॉपर होगा। बनाते वक्त, हाँ बनाते वक्त। तो ये जो शिफ्ट का जो सारा दारोमदार है ना, ये आपको खुद ही अंदाजा होता जाएगा कहाँ पे ये सही काम कर रहा है, कहाँ पे ये फ्री कर रहा है ट्रांसफॉर्म को। अब ये खराब नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म को फ्री कर रहा है बेसिकली, इसको खराब नहीं बोलेंगे। समटाइम आपको यूं भी तो शेप बनाना होगा, ठीक है। तो भाई स्केल कहाँ से करेंगे भाई साहब? स्केल कैसे करेंगे? शेप को कैसे स्केल करेंगे, छोटा बड़ा कैसे करेंगे? शिफ्ट से। शिफ्ट से तो नहीं हो रहा। शेप पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट को प्रेस किया, नहीं हो रहा। जिसने बताया क्लास के बाहर जाएगा। अच्छा, हम आप बताएं क्या क्या करेंगे? शिफ्ट दबाया, नहीं हो रहा भाई साहब।
हाँ क्या? क्या करेंगे बताओ, अभी तो बताया यार। ये रहा, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ये दवा है शेफ। मैंने ये कहाँ लिखा आपने? लिखा आपने तो देखो ना। क्या लिख, इसने कुछ लिखा है आज नोशन में? कंट्रोल डी। डी फॉर डॉग, वो वाला डी? फिर कौन सा डी? वो डी एंगल वाला? बताओ ना कौन सा डी। कंट्रोल। क्लिक करके कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये वो द पॉइंट। अब मजे की बात क्या है, जितने भी शेप इमेज शेप जिनको आपने स्केल करना है, स्केल का मतलब क्या, छोटा बड़ा करना है, क्या करेंगे उसके लिए? क्या करेंगे? डी। ठीक है भाई। अब बारी आती है कलर्स की। क्या बारी आती है कलर्स की? अब जब भी हम कलर की बात करते हैं तो दो कलर्स हम डिफाइन कर रहे होते हैं। क्या कहा? दो चीजों का कलर, एक फिल मीन शेप के अंदर का कलर, और एक स्ट्रोक बाहर बाउंड्री का कलर। ठीक है। तो ये पहला वाला है फिल कलर और दूसरा वाला है स्ट्रोक कलर। तो फिल में मैं जाऊंगा, मैंने किया इसको ब्लू, चेंज हो गया। अब स्ट्रोक पे क्या हुआ हुआ है, क्रॉस मीन नॉट एनी कलर, बट मैं देना चाह रहा हूं। मैंने दिया इसको ब्लैक, ब्लैक दिया तो ये नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? भाई साहब ब्लैक दिया हुआ है ना उस्मान भाई, क्यों नहीं आ रहा? अरे सेलेक्ट हुई हुई है ना भाई साहब, ये देखो दिया हुआ है ना। फिल कलर क्या, ब्लू है, ब्लू है। स्ट्रोक मीन बाउंड्री कलर ब्लैक है, क्यों है? क्या सेलेक्ट नहीं हुआ? आप बताओ। स्ट्रोक जीरो है ना मेरे भाई, बराबर में देखो तो सही। जब आप स्ट्रोक को 5 करेंगे तो ये देखिए आ गया। ठीक है भाई। 20 करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। समझे भाई? तो स्ट्रोक का जाहिर सी बात है साइज भी तो होगा ना भाई साहब, साइज भी तो होगा। कहते बात क्लियर है? ठीक है। अब स्ट्रोक के लाइन को भी आप चेंज कर सकते हैं, आपने ये नहीं चाहिए आपको डैश चाहिए तो आप डैश भी लगा सकते हैं। और आप गैप्स को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। गैप 2 है, आप इसको 10 करके देखिए क्या होता है, गैप बढ़ गई। अब ये जो चीज है ना ये आपने करनी है। बोले क्यों? आईटी जो फील्ड है ना, आईटी फील्ड स्पेशली ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड बहुत आसान है। टूल की बात कर रहा हूँ। कैसे आसान है, कौन बताएगा?
वेरी गुड। कोई चीज गलत भी हो गई ना, आपका नुकसान है ना, बम फटेगा ना, कोई बिल्डिंग गिरेगी ना, करोड़ों का नुकसान हो सकता है, क्या हो गलत हो जाएगा, बट आपको पता चल जाएगा अच्छा ये काम कर रहा है। तो मेरा काम है आपको मोटी चीजें पढ़ाना, उसके अंदर क्या हो रहा है वो आपने देखना है। डैशेस किस तरह काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल डैश के अंदर आप जाएंगे, अब ये पूरे इसके सेटिंग है ये वाले, इनको आपने देखना है, इसको किया क्या हुआ, इसको किया क्या हुआ। मजे की बात के यहाँ पे जो आप करेंगे वो दिख रहा होता है, इसलिए जल्दी सीखने वाली चीज है। अब अगर आप सोचें, अगर आप एक केमिकल इंजीनियर होते हैं, एक गलती पे आपकी जान जा सकती है। आप मिस्त्री है, दीवार टेढ़ी हो गई, आप इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, एक ताकत पकड़ लिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बट आईटी ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है, आसान है। गॉट द पॉइंट। मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, ठीक है भाई। अब बारी आती है स्टाइल की, स्टाइल भी तो हम दे सकते हैं। तो शेप में जो स्टाइल हमारे पास आता है, अब मैं इस शेप की बात करूं। अच्छा, जूम में कैसे कर रहा हूं, कौन बताएगा? आल्ट, ऑल्ट, कुछ में कंट्रोल होगा, कुछ में ऑल्ट होगा। ऑल्ट को प्रेस करके कर्सर को आपने क्या करना है, गो द पॉइंट। अब मैंने इस शेप पे क्लिक किया, अब इसके चार कोने, इनको कहते हैं कॉर्नर, क्या कहते हैं? इन कॉर्नर को भी आप रेडियस दे सकते हैं, मीन इनको राउंड कर सकते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहे हैं, चार कोने आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, एक दो तीन चार, क्या आ रहे हैं? और बीच में क्या आ रहा है, एक चेन आ रहा है। जब ये चेन एक्टिव होगा तो एक पे चेंज करूंगा तो चारों पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि चेन ओपन है। चेन क्या करता है, सबको एक साथ लेके चल रहा हूं। मगर नहीं, मुझे एक स्टाइल बनाना है, मैं चेन को तोड़ देता हूं। पहला वाला कोना ये रहा, और दूसरा आखिरी वाला कोना ये रहा। मैंने एक स्टाइल बना लिया। गॉट द पॉइंट। इनको छोड़ दें, इनको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इनको छोड़ दें। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास होते हैं शेप्स। क्या होते हैं? साइज, कलर, सब कुछ चेंज करना। यहां तक कोई सवाल? रोटेट, ओके ओके, नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। यहाँ सुने भैया, यहाँ सुनो। आपने क्या किया, राइट क्लिक किया, सॉरी इस पे कंट्रोल टी किया। टी करने के बाद आप यहां जाएंगे, ये टेढ़ा हो जाएगा कोने में। आगे जाएंगे ये सीधा हो जाएगा, ये इसके लिए, और ये टेढ़ा वाला इसको रोटेट करने के लिए। और आप राइट क्लिक करके यहां से भी चेंज कर सकते हैं, 180 करें, 90 करें, राइट क्लिक करके। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, राइट क्लिक। ये चीजें कैसे ओपन होंगी, कंट्रोल टी करने के बाद। ऐसे ही ओपन नहीं होंगी। कैसे ओपन होंगी? यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल है यहाँ पे गाइस?
लिखो, किसने मना किया? आपने सेव किया, यहीं पर ही आप चेंज कर दें यार, टाइटल आप इसको कर दें कि असाइनमेंट वन। आगे बढ़े भाई साहब। अब आते हैं हमारे पास टाइप टूल, जिसमें हम टाइपोग्राफी का काम करते हैं। यहाँ पे टी आ रहा है, टी, ये है टाइप टूल। मैंने जैसे टाइप टूल लिया, एक क्लिक किया, तो मेरे पास ये आ गया। अब इस पे आप लिखेंगे हेलो जी। अब टाइप टाइप टूल पे भी हम कलर्स चेंज कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, और इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो पहले हम कलर्स, साइज और कलर को पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई साहब, जब भी फॉन्ट के किसी भी चीज को चेंज करना हो तो पहले क्या करना पड़ेगा इसको? गलत। अरे लिख दिया, इसको चेंज करना है भाई। क्या करेंगे? डबल क्लिक क्यों करेंगे? उसने बोल दिया, आपने ही बोल दिया। री, रीजन का नहीं पता। तुम्हारा जहन कहाँ है भाई साहब? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये टेक्स्ट मैंने लिख लिया, अब इसका कलर चेंज करना है, इसका साइज चेंज करना है, मैं मुझे क्या करना चाहिए? सेलेक्ट करना होगा। क्या 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 करना होगा? डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो कंट्रोल रूम है वो है कैरेक्टर। जिस तरह उसका उसकी क्या थी प्रॉपर्टीज, किसके का है, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा तो कहाँ से ढूंढेंगे इसको? ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इसका साइज कितना आ रहा है, 6 पीटी। पीटी भी एक साइज होता है, पॉइंट। ठीक है, ये रहा। मैंने किया इसको 15। एक तो आप यहां से चेंज, दूसरा आप जैसी टी पे जाएंगे, दो एरो बनने आ रहे हैं, दो एरो। क्या आ रहे हैं? एरो को क्लिक करेंगे, आगे लेके जाएंगे तो बढ़ेगा, पीछे लेके जाएंगे तो कम होगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया, पीछे किया, व्हाट्स द पॉइंट? ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब ये देखो, ये कहां से आ गया? लाल बे के। बारह बारह बारह। मार दो, अगर दिख रहा है इसी से मार दो। ये रहा। बस ठीक है, बस गिरा दो नीचे इसको। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, साइज चेंज हो गया। अब उसके बाद इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो शुरू में क्या आ रहा है, फॉन्ट। यहाँ क्लिक करेंगे, सारे फॉन्ट यहाँ पे आ रहे होंगे, सारे फॉन्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे वो फॉन्ट होंगे जो आपके सिस्टम में सेव्ड हैं, कुछ आपको इंस्टॉल भी करने होंगे। क्या करने होंगे? ठीक है, तो आए इंस्टॉल करना भी सीख लेते हैं, बहुत सिंपल है। मैं आया यहाँ पे, मैंने लिखा पॉपिंस, पॉपिंस फॉन्ट डाउनलोड। अब यहाँ पे फॉन्ट के हवाले से तीन चार वेबसाइट्स बहुत मशहूर है। एक तो गूगल का अपना है, गूगल फॉन्ट्स के नाम से।
इसके अलावा 1001 फॉन्ट्स और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, गेट फॉन्ट, क्या किया, गेट फॉन्ट करने के बाद डाउनलोड ऑल। ये भी किस में आता है, रार फाइल में आता है। किस में आता है, इसको ओपन करेंगे, क्या करेंगे, एक फोल्डर बना दे अपने सारे डॉक्यूमेंट का, ऑल फॉन्ट्स, ताकि आप यहां वहां ना घूमें। यहाँ पे जाके एक और फोल्डर बना दे पॉपिंस के नाम से। इसके अंदर जाके आप इसको सेव करेंगे और क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट हेयर। अब ये सारे फॉन्ट हैं, ब्लैक भी है, क्योंकि ये सारे इसके क्या है, फॉन्ट वेट के लाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, वेट, वेट भाई साहब, वेट, वेब, वेब क्या, वेब, वेट कहते हैं इसको, वेट क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। रेगुलर, मीडियम, बोल्ड, ब्लैक, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबको पकड़ के करेंगे सेलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, इनको इंस्टॉल कर देंगे। क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। वो तो आ जाएंगे। मैं आपकी बात नहीं समझा। वो वो सिस्टम के अंदर होगा, वो फोटोशॉप के अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये फोन सिर्फ फोटोशॉप में नहीं, जितने सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करेंगे, एमएस वर्ड के अंदर भी आ जाएगा, सबके अंदर जी। बात की बात है, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आइए चेक करते हैं कि हमारे पास ये फॉन्ट आया है नहीं आया। मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा पॉपिंस, आ गया भाई पॉपिंस। ये सेरिफ है या सैंस सेरिफ है, अच्छा हम खड़े हो जाओ, सैंस सेरिफ है। भाई साहब तुम बताओ, खड़े हो जाओ, ये कहते हैं सैंस सेरिफ है, ये सेरिफ है सैंस सेरिफ है, सेरिफ है ना, खड़े हो जाओ। ये सही बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, ये बोल रहा है सैंस सेरिफ है, वो बोल रहा है सेरिफ है, कौन सही है, कौन सही बोल रहा है ये बताओ। वो कह रहा है सेरिफ है, ये बोल रहा है सेंस सेरिफ है, दोनों बोल रहे हैं सेरिफ है, दोनों सही बोले। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। दुआ, ये तीनों कह रहे हैं ये सेरिफ है, सैन सेरिफ है। अरे सैन सेरिफ है भाई ये। अरे वाह वाह वाह। लिखा है आपने कहीं पे, कॉपी कहाँ है, बैठ जाए। मैंने कहा था जिसके सर यार दुम पे बार होगा, बार, इसमें बार दिख रहा है आपको कहीं पर, वो सेरिफ होगा। ये सैन सेरिफ फॉन्ट है, क्या है। अब ये सैंस सेरिफ फॉन्ट है, अब मुझे इसका वेट चेंज करना है। क्या करना है, इसको बोल्ड करना है। तो वेट बिल्कुल नीचे ही आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा। मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। मीडियम होगा थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, फिर सेमी बोल्ड थोड़ा सा और बोल्ड हो जाएगा, फिर बोल्ड थोड़ा सा और बोल्ड हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा बोल्ड थोड़ा सा और बोल्ड हो जाएगा, फिर एंड में ब्लैक और ज्यादा बोल्ड हो जाएगा। ये है वेट, क्या है, कलर चेंज करना, डबल क्लिक करेंगे, नीचे कलर आ रहा है, कलर चेंज कर दें।
अब ये दो क्या है भाई साहब, ये हमारे पास है अल्फाबेट के अंदर स्पेस, मीन मैं इसको बढ़ाऊंगा तो स्पेस बढ़ जाएगी, वो बेचारा बाहर चला गया। ये कैसे फिर से नॉर्मल हो गया? कंट्रोल जेड किया, कमाल करते हो। मैंने क्या किया अभी, ये सही हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, कंट्रोल जेड किया। ठीक है, जागे रहें, मैं जिसको देख रहा हूँ वो एक्टिव नहीं है, मैं सवाल पूछूंगा। जागते रहो, शहरी का वक्त हो गया। ओके, अच्छा, ये हो गया, सही है। अब ये क्या है, ये लाइन है, जब मैं इसको एंटर करूंगा तब ये दो लाइन में हो जाएगा, तब जाके ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हाँ सॉरी सॉरी, लाइन वाला ये है ना, लाइन वाला ये, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, ए और ए के बीच में, अब मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो इसमें इनके बीच में फर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लाइन। क्या है? लाइन। लाइन हाइट आपने कितनी सेट कर द पॉइंट। अब इसको छोटा बड़ा करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस नहीं करना चाहिए, हो तो जाएगा, नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको साइज दिया हुआ है भाई साहब, इसमें कंट्रोल टी का काम नहीं, साइज के लिए। हाँ, इसमें कंट्रोल टी का काम कहाँ है? जब आपने इसको वर्टिकल करना है या रिमूव मूव कर, ये आपने क्या करना है, इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है, उल्टा कर देना। गॉट द पॉइंट। तो इसके साइज के लिए आपको साइज दिया हुआ है। यहाँ था कोई सवाल? बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी है। कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल नहीं है? ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास आता है पेन टूल। क्या आता है? अब पेन टूल होता है, आप देखें हम शेप तो बना रहे हैं, बट पेन टूल हमारे पास ऐसा टूल है जिसमें हमारे पास कुछ कर्वी टूल, हम कर्वी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। कर्व क्या हो? ये चीजें आप कैसे बनाते हैं? पेन टूल का कमाल है। क्या है? तो पेन टूल में हमेशा ये चीज, जब भी आप जब भी आप कोई शेप बनाना चाह रहे हैं तो पहले आपने उसको यहां सेट करना है, कॉपी में या कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैंने एक शेप बनाना है, कुछ इस तरीके से होगा, यहां से शुरू हुआ, एक अप एक डाउन, दूसरा अप दूसरा डाउन, वन वन टू, इस तरह जब आप बनाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। आइए इसको बनाते हैं। मैंने लिया पेन टूल, क्या लिया? मैं आया पेन टूल में, क्या है, डाउन से अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा। तो मैंने डाउन पे से शुरू किया और मैं यहाँ पे आया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक करने के बाद मैंने एक यहाँ क्लिक किया, फिर एक यहाँ क्लिक किया,
फिर एक यहाँ क्लिक किया, तो अभी तक ये शेप नहीं बना। क्या नहीं बना? शेप के लिए लाजमी है कि जहां से इसका सफर शुरू हुआ है वहां तक इसको इख्तिताम करो। कैसे? बाहर तो कोई देख नहीं रहा, तो क्या करेंगे? जैसे ही मैं आ गया यहाँ पे इसके इख्तिताम पे, तो वहां पे एक राउंड आएगा। ये राउंड का मतलब है कि जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये शेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये पूरा शेप बन गया है। क्या बन गया है? मगर ये शेप नहीं है, ये पाथ बन गया है। क्या बन गया है? जब भी आप शेप बनाना शुरू करेंगे तो हमेशा याद रखें, यहाँ पाथ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? शेप होना चाहिए। पाथ में मसला ये है कि वो शेप नहीं बन सकता। मैंने जानबूझ के पाथ को नहीं चेंज किया। अब ये शेप बनेगा। मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हैं कलर खुद ब खुद आ रहा है। अब ये शेप बन गया। मगर सर हमने तो कर्व भी बनाना था, ये आपने पहाड़ बना दिए। क्या बना दिए? ठीक है, अब बनाते कर्वी। कर्वी के लिए क्या करना होगा जरा ये देख लें। मैंने जर्नी शुरू की, जैसे ही मैं पहले शिफ्ट पे आया, अपने पहले अप में आया, क्लिक करने के बाद माउस को छोड़ना नहीं है, उसको ड्रैग करना है। क्या करना है? ड्रैग करना है। क्लिक किया, माउस को नहीं छोड़ा, उसको ड्रैग किया, तो एंगल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया? डाउन पे गया, इसको भी थोड़ा सा सेट किया। अब मैं फिर से अप पे आया, इसको सेट किया, फिर मैं डाउन पे आया। बट इसको बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। ऐसी बात है, मैं अभी इतना ध्यान से काम नहीं कर रहा, बट इसको ध्यान से बनाना होता है। ठीक है भाई, पेन टूल में प्रैक्टिस बहुत चाहिए हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत शार्पली काम करना हो। गॉट द पॉइंट? ठीक है, अब ये पूरा शेप बन गया है, तो आप इसको स्केल भी करेंगे। कैसे करेंगे भाई ये स्केल, अकमल? कैसे करेंगे भाई? अच्छा, स्केल कैसे करेंगे भाई? स्केल का मतलब होता है साइज को छोटा बड़ा करना। कंट्रोल टी करेंगे तो 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ, और इसको आप वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? ठीक है भाई, तो कर लो। यहाँ क्लिक करेंगे, फिर शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद फिल को हटा दो और स्ट्रोक दे दो, और स्ट्रोक को बढ़ा दो। मगर जब इस जब पेन टूल के शेप में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं ओपन होगा। इसके लिए लाजमी है कि आप शेप पे क्लिक करेंगे तब जाके ये ओपन होंगे, ऊपर वाले पेन टूल वाले शेप में। यहाँ तक कोई सवाल? सवाल है यहाँ तक? ओके, अब हमारे पास ये ऊपर ये बड़े हीरोज हैं। हीरोज अलाइनमेंट इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको जरा सीखते हैं। दो अलाइनमेंट होते हैं, एक तो
देखिए इसमें ना दो हिस्से हैं हमारे पास, एक एलिमेंट और एक कैनवास है। क्या है? कैनवास एक ही होता है, एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होता है। शेप भी आप बना रहे हैं, आप टाइप टूल बना रहे हैं, बटन बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। गॉट द पॉइंट? तो अलाइनमेंट मल्टीपल लोगों के साथ हो सकता है। क्या पता एलिमेंट और कैनवास के बीच में आप अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं। मैंने क्या कहा, फिर से दोहराएं? क्या कहा मैंने? क्या शर्त? एलिमेंट और कैनवास के बीच में आप अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं, अलाइनमेंट। एक तो ये हमारे पास केस हो गया। दूसरा केस, एलिमेंट को एलिमेंट के साथ अलाइनमेंट करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि ये मेरे पास क्या है, दो फ्रेम्स है, ये दो एलिमेंट है, मैं कैनवास की बात नहीं कर रहा। इन दोनों को मैं ऐसे अलाइनमेंट करूं ये दोनों बराबर हो, आगे पीछे ना हो। दो एलिमेंट के बीच में अलाइनमेंट करना चाह रहा है, तीन एलिमेंट के बीच में अलाइनमेंट भी कर सकता है। समझ रहे हैं? अब इसको सीखते हैं। पहले हम सीखेंगे कैनवास और एलिमेंट को अलाइनमेंट कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया, अब मुझे क्या कहना है, इसको बिल्कुल सेंटर करना है। आप जब भी अलाइनमेंट करते हैं तो हमेशा सेंटर दो हिस्से के होते हैं, एक होता है वर्टिकली, एक होता है हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली भी सेंटर में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में होना चाहिए। मगर ये तो सर बंद है, कैसे करेंगे? इन दोनों को वो तो किया हुआ सिलेक्शन, ये देखो ना, कंट्रोल टी से फिर भी वो ऑफ ही रहेंगे, हट हट गए। क्या करेंगे पीछे वाले भाई साहब? क्या करेंगे? मैं तो नहीं बताऊंगा। ओके, थ्री डॉट्स दिख रहे हैं आपको? यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? अलाइनमेंट, अलाइन टू, ये क्या आ रहा है? सिलेक्शन। आप समझे? आप भी नहीं समझे? किसको किया हुआ है? कैसे करेंगे कैनवास सेलेक्ट? ये लो कर लिया, दोनों को कर लिया। जब भी आप कैनवास के साथ किसी को अलाइन करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करके कैनवास पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? अब ये पूरा सेंटर में हो जाएगा। अब ये जो चार हैं हमारे पास, आठ हैं, ये क्या है? लेफ्ट अलाइन। ये क्या है? अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर, हॉरिजॉन्टली। ये क्या है? राइट अलाइन। फिर ये क्या है? अलाइन टॉप। ये क्या है? वर्टिकल अलाइन। और ये क्या है? बॉटम अलाइन। तो मुझे सेंटर में करना है तो क्या करना है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये देखें, ये बिल्कुल कोने में, ये हो गया हॉरिजॉन्टली और ये हो गया वर्टिकली। ये हो गया और ये हो गया। अब भाई साहब क्या करना है, आप कहानी में आती है ट्विस्ट। मैंने यहाँ पे एक बनाया, एक अदद
क्या हुआ? तबीयत सही है? तबीयत सही है ना? ओके। अब भाई साहब क्या करना है मुझे? दो एलिमेंट्स को अलाइन करना है। मीन ये इसके बिल्कुल कोने पे है, मुझे इसके बिल्कुल सेंटर पे लेके आना है। इसको इसके सेंटर में लेके आना है। क्या करना है? तो पहली बात आप क्या करेंगे? कैनवास से हटा के क्या करेंगे? क्यों करेंगे भाई ये सिलेक्शन? कैनवास हटा के ये क्यों किया? क्योंकि हम एलिमेंट्स को अब अलाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अब क्या करना है? दोनों को करना पड़ेगा सेलेक्ट। क्या करना पड़ेगा? अब जैसे ही मैं ये अलाइन करता हूं हॉरिजॉन्टल, गॉट द पॉइंट? मैंने क्या कर दी? कलर चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये इसके सेंटर में आ जाए, तो कैसे करेंगे? जब अलाइनमेंट है तो मूव टूल। अरे तो भाई साहब, आप रोबोट हैं क्या? आप रोबोट तो नहीं है ना? क्या करेंगे? दोनों को? इसको? दोनों को करेंगे ना सेलेक्ट? डॉट को? ओके। क्या करेंगे अच्छा भाई साहब? दोनों को किया सेलेक्ट। अब वर्टिकल तो हुआ है, हॉरिजॉन्टल करेंगे। मगर शेप तो गायब हो गया भाई साहब। तो क्या करेंगे? बट अगर मेरे पास यहाँ पे 100 लेयर्स हैं, फिर मैं क्या करूंगा? 100 लेयर्स हैं। कैनवा पे जाना है? जाओ तुम, जाओ सीआईटी पढ़ो। इसकी शॉर्टकट की है, क्या है? शिफ्ट कंट्रोल करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट ओपन। शिफ्ट कंट्रोल करली ब्रैकेट क्लोज से, ओपन से ये ऊपर आ जाता है, क्लोज से ये नीचे चला जाता है। ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग बैकवर्ड। शिफ्ट कंट्रोल करली ब्रैकेट किसको कहते हैं? यहां लिखो राहिला। करली ब्रैकेट। हाँ, ठीक है भाई। शिफ्ट कंट्रोल करली ब्रैकेट क्लोज एंड करली ब्रैकेट। तो ओपन इसको कहते हैं, इस वाले क्लोज उसको कहते हैं। तो ओपन हमेशा फॉरवर्ड लेके आएगा, क्लोज बैकवर्ड लेके जाएगा। हाँ भाई स्वदेश, मुझे इसको इसके लेफ्ट अलाइन करना है। क्या करूंगा? हलो को शेप के लेफ्ट अलाइन करना है। क्या करूंगा? क्या करेंगे? लेयर चेंज करेंगे? मतलब भाई आप नहीं समझे। इस हलो को मुझे बिल्कुल इसके यहाँ, मतलब हलो और ये एक साथ हो जाए, अलाइन हो जाए। लेफ्ट अलाइन मतलब साथ हो जाए दोनों। हाँ,
क्या करेंगे? दुआ पहले करेंगे सेलेक्ट। मैंने क्या कहा, जब भी दो एलिमेंट को अलाइनमेंट करना हो पहले क्या करेंगे, दोनों करेंगे सेलेक्ट। क्या करेंगे? मैंने किया सेलेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? अलाइन लेफ्ट एजेस। राइट करना तो क्या करूंगा, राइट कर दूंगा। बॉटम पे हो जाएगा। ठीक है, जब मगर वो क्या हो रहा है, उसके अंदर चला गया। ठीक है भाई, सिंपल है। और हाँ, आप खुद से भी कर सकते हैं, मगर खुद से आपको फिर प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये देखिए पिंक लाइन आपको खुद ही बता रहा है कि अब ये अलाइन हो चुका है। सेंटर करेंगे तो सेंटर में ये बता रहे हैं आपको। गॉट द पॉइंट। मगर ये अभी कैनवास का सेंटर बता रहा है, इसका नहीं बताया इसने। सम टाइम ये नहीं बताता, यही तो प्रॉब्लम है। अब ये सेंटर कैनवास का है, शेप का नहीं है। तो शेप के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरह सेंटर में करेंगे। गॉट द पॉइंट। अब पढ़ते हैं आखिरी चीज, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। भाई अक्सर शेप में आपने इमेज देखा होता है। क्या होता है? मैंने इस शेप को थोड़ा सा बना दिया, फॉर एग्जांपल मैंने शिफ्ट प्रेस किया। भाई यहाँ मेरा ना एक इमेज आने वाला है। तो मैंने क्या किया, पहले तो इसको वाई प्रॉपर्टीज आर नॉट वर्किंग, फिर से बनाता हूँ। भाई मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया है, ठीक है। शेप बनाया। अब इस शेप में ना आएगा मेरा एक इमेज, क्या आएगा? मैंने क्या किया, पहले तो इसको बना दिया, मैंने चैन को हटाया, इनको किया 10, इसको भी किया 10, और इसको भी किया 10। अब मुझे इसमें जो शेप डालनी है, इमेज डालनी है। अब इमेज लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, क्या करते हैं, ओपन करते हैं, इंपोर्ट करेंगे या ओपन करेंगे? ओपन करेंगे। अच्छा, मैंने ओपन किया। मुझे इन भाई साहब को लगाना है यहाँ पर। अरे भाई साहब, ये क्या हो गया? ओपन करने को बोला था। प्लेस एम्बेड करेंगे, क्या करेंगे? ओपन का मतलब नया ओपन करो, प्लेस एम्बेड का मतलब इसी कैनवास के अंदर ओपन करो, प्लेस करो। क्या करो? प्लेस करो। प्लेस करेंगे। यार एक और एआई इमेज थी, वो कहाँ गया? ये तो पूरा ही आ गया सर।
क्या करेंगे? अरे भाई साहब इससे पूछ रहा हूँ, क्या करेंगे भाई साहब? ये बोल रहे कंट्रोल टी करेंगे। अच्छा वो तो कर लिया ना। अब शेप के अंदर इसको डालना है, क्या करूंगा पहले? पहले जाहिर सी बात इसको छोटा करेंगे, ठीक है। छोटा किया। आगे शेप के अंदर, वेरी नाइस। हाँ तो गया। अच्छा अभी एक रूल सुन ले। जब भी आप किसी भी चीज को शेप के अंदर ऐड करते हैं, इसको कहते हैं क्लिपिंग मास। क्या करते हैं? क्लिपिंग मास मीन आप एक चीज को क्लिप कर रहे हैं, मास्किंग कर रहे हैं। मास्किंग का मतलब है किसी चीज को किसी चीज में ऐड अप करना, मास्क करना। क्या करना? मास्क करना। हमेशा याद रखें, शेप हमेशा इमेज ऊपर होना चाहिए, शेप हमेशा नीचे होना चाहिए, ठीक है भाई। क्या है हमारे पास? शेप नीचे और इमेज। इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? अच्छा क्लिप क्लिपिंग मास्क। क्या? क्लिपिंग। स्टोरेज का मसला आ गया फिर से, आखिरी वक्त में आना था इसको। एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं। अरे यार नहीं करो यार। अब और मैं क्या डिलीट करूं यार? फोटोशॉप को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो इमेज हमारे हमेशा ऊपर होनी चाहिए। इमेज, इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे? अब क्या शेप के अंदर रहते हुए इमेज को सर हम चेंज कर सकते हैं? जी। इमेज पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। बट ज्यादा करेंगे तो शेप दिख जाएगा। वहां तक करना है जहां तक इसकी औकात है। तो कर लो, एरो से कर लो या माउस से कर लो। अब इनको मूव करना है तो दोनों को करेंगे सेलेक्ट, फिर मूव होगा। सिर्फ इमेज करेंगे तो इमेज अंदर से गायब हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या क्लिपिंग मास्क कहीं और भी काम कर सकता है? जी हाँ, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिया। प्लेस एम्बेड पे गया।
इमेज लिया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर लिया, इमेज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं।